उस महिला का इतना बड़ा अपराध तो नहीं हो यार। आप इतने लोगों को माफ कर सकते हो तो उस महिला को भी माफ करो यार। हम लोग चाहते हैं, लेकिन उनकी गलतियों पे मैं पर्दा नहीं डाल सकता भाई। मैं उनका चमचा नहीं हूँ और मैं चाटिकारता नहीं हूँ, और पवन सिंह मेरा घर नहीं चला। ज्योति सिंह के लिए एक बहुत बड़ा खबर है। देखिए सीधे तौर पे भोजपुरी की ट्रेनिंग स्टार खेसारी लाल यादव ज्योति सिंह के सपोर्ट में उतर गए हैं और ये भी कह रहे हैं मीडिया कर्मी के सामने कि ज्योति सिंह ने कोई इतना बड़ा गलती नहीं किया है कि पवन सिंह उसे रखने में शर्मिंदगी महसूस करे। जिस तरह से पवन सिंह आए दिन लोगों के पाँव में गिर रहे हैं, लोगों को माफ कर रहे हैं, जिस तरह से राजभर सिंह को माफ किया, फिर देखिए कि जिसके विपक्ष में चुनाव लड़े हुए थे उसके पाँव में गिर रहे हैं। अमित शाह ने माफी मंगवाया, फिर उनसे भेंट किया। चंदा भाभी चुनाव लड़ने वाली, तो आपने ये भी क्या क्या गया कि हाँ लड़ भी सकती हैं। भाई पहले उसको मनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी, देखिए लोग तो मुझे बोल रहे थे लड़ने के लिए कि मैं शुरू से नेता वाली चीज़ों से दूर हूँ, क्योंकि मेरा कलाकार एक ही है अभी। मुझे लगता है जब भोजपुरी में एक ही कलाकार है जो नेता नहीं बना, नहीं तो बाकी सब तो बन ही गया। अच्छा, चंदा भाभी यदि चुनाव लड़ती हैं तो वो कौन सा विधानसभा होगा? क्या तो जब पवन सिंह बात करते हैं स्वाभिमान का, दोस्तों हम तो कहेंगे कि खेसारी लाल यादव है जो कि कभी अपने स्वाभिमान के साथ में समझौता नहीं किया है। पवन सिंह बात करते हैं स्वाभिमान का, मान और अभिमान और स्वाभिमान का। देखिए कि लोग के पैरों में गिरे दिख रहे हैं। अरे अगर गिरना ही है तो काश अगर पवन सिंह पब्लिक के पैरों में गिरे रहते हैं तो शायद वो चुनाव जीत पाते। और अपने जो पत्नी को जो ख्याल नहीं रखता, जबकि हमारे देश में महिलाओं को सबसे बड़ा सम्मान माना गया है, सबसे ज़्यादा सम्मान भी दिया जाता है। जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता वो आखिर महिलाओं का वोट कैसे ले सकता है, और फिर जीतने के बाद में महिलाओं का इज्जत कैसे कर सकता है, महिलाओं के लिए विकास कैसे कर सकता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है मेरे विचारधारा से कमेंट में जरूर लिखिए। तो नमस्कार, मैं हूँ श्यामजी कुमार, आप सब देख रहे हैं श्यामजी भाई लाइव। दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर करिए।